बिहार बेगूसराय के सिमरिया में नहीं रुका गंगा विलास क्रूज, विदेशी सैलानियों के लिए हाथ में फूल लेकर विधायक और अधिकारी खड़े रह गए। बता दें कि विश्व में सबसे लंबी नदी यात्रा पर निकले गंगा विलास क्रूज बुधवार को बेगूसराय के सिमरिया पहुंचा। भारत यात्रा पर निकले जर्मनी और स्विट्जरलैंड के लगभग 32 विदेशी सैलानियों के स्वागत के लिए विधायक और तमाम बड़े अधिकारी हाथ में फूल लेकर खड़े थे। बुधवार की सुबह 11:10 पर गंगा नदी के रास्ते गंगा विलास क्रूज पर बैठे विदेशी सैलानी सिमरिया पहुंचे, लेकिन गंगा विलास यहां रुका ही नहीं। विदेशी सैलानियों ने क्रूज से ही सभी को बाय बाय कर दिया और मुंगेर की तरफ रवाना हो गए। अधिकारी और विधायक हाथ में गुलाब का फूल लेकर खड़े ही रह गए। जानकारी के मुताबिक सिमरिया गंगा धाम में रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास समय से 3.25 घंटे विलंब से पहुंची, लेकिन क्या कार्यक्रम के बावजूद गंगा विलास सिमरिया गंगा धाम में नहीं रुकी और मुंगेर के लिए आगे बढ़ गई। तय कार्यक्रम के तहत सुबह 8 बजे क्रूज को सिमरिया गंगा धाम पहुंचना था, लेकिन 11:10 बजे क्रूज सिमरिया जरूर पहुंची। सुबह से ही जिला प्रशासन के अधिकारी और भाजपा विधायक कुंदन कुमार, भाजपा विधायक सुरेंद्र मेहता समेत भाजपा के दर्जनों नेता और कार्यकर्ता सिमरिया गंगा घाट पर सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार थी, लेकिन क्रूज के नहीं रुकने से कार्यकर्ताओं में मायूसी देखी गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर सिमरिया घाट किनारे प्रशासन और भाजपा के लोग इंतजार कर रहे थे। हाथों में गुलाब लिए सैलानियों के स्वागत में गंगा के किनारे मौजूद थे, लेकिन क्रूज सिमरिया पुल क्रॉस कर आगे बढ़ता चला गया। इंतजार में खड़े भाजपा विधायक कुंदन कुमार ने कहा कि भाजपा की संस्कृति रही है अतिथि देवो भव का। रुकने का कार्यक्रम था, लेकिन सैलानियों के द्वारा नहीं रुका गया। कोई विवाद नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति है अतिथि देवो भव, अगर रुकते तो उनका स्वागत करते। बेगूसराय से कन्हैया कुमार की रिपोर्ट। नहीं, देखिए उनका कार्यक्रम बना हुआ था कि यहाँ सिमरिया में रुकेंगे। ये लोग सैलानी हैं, टूरिज्म के लिए आए हैं, लेकिन फॉग के कारण और भी कारणों से पहले ही इनका शेड्यूल काफ़ी लेट चल रहा है। ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये कोई पार्टी का नहीं है, तो उनको लेट हो रहा होगा, इसलिए वो लोग निकल गए हैं यहाँ से। रुकने का कार्यक्रम था इनका। आपने देखा होगा कि पिछले दो तीन दिनों में 2-3 बार शेड्यूल चेंज हुआ। पहले 19 तारीख का इनको आने का था शाम में 4 बजे, अब फिर हुआ कि 18 को आएंगे, फिर सुबह आएंगे। तो कुछ ना कुछ, चूँकि ये पहला है, जिसको मेडन वॉयज कहिए, ये पहला क्रूज है, तो इसमें बहुत कुछ टेक्निकल भी आता है। कहीं पर कुछ दिक्कत आ रहा है, कहीं फॉग हो जा रहा है, इस कारण से। लेकिन यहाँ रुकने का था ही, प्रोग्राम था। और हम लोग चूँकि बिहार में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हम लोग अतिथि देवो भव कहते हैं, अतिथि देवो भव कहा है, तो हम लोग अतिथि के स्वागत के लिए हम लोग यहाँ हैं। तो अगर वो आते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग उनका स्वागत करेंगे। यहाँ पर वो आएंगे, ये हमारे बेगूसराय का कल्चर है। हम अतिथि देवो मानते ही हैं, और आएंगे तो स्वागत करेंगे। वो अपने पर्सनल वॉयज पर है, अपने टूरिज्म पर हैं, वो टूर पर हैं। अगर नहीं रुक सके तो भी कोई बात नहीं, हम तैयार थे अपनी धरती पर, दिनकर की जन्मभूमि पर, श्री बाबू के कर्मभूमि पर उनका स्वागत करने के लिए। हम सब लोग, बेगूसराय की जनता यहाँ तैयार है उनके स्वागत के लिए। सिमरिया का एक राष्ट्रीय महत्व है, और इसी के महत्व को देखते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी की पहल पर सिमरिया को एक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए केंद्र की इस योजना में शामिल किया गया था, ठहराव स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था। लेकिन सरकार में बैठे हुए कुछ लोग साजिश के तहत सिमरिया और बेगूसराय के महत्व को कम करना चाहते हैं, और यही कारण है कि एक साजिश के तहत इस क्रूज को नहीं रुकने दिया गया। सारी प्रशासनिक तैयारी थी, और इस तैयारी के बावजूद क्रूज को यहाँ नहीं रोका गया। हमें लगता है कि बिहार सरकार में बैठे हुए कुछ लोग बेगूसराय और सिमरिया के विरोधी हैं। वो सिमरिया को एक पर्यटन स्थल के रूप में नहीं विकसित होने देना चाहते हैं, और इसी साजिश का परिणाम है कि आज क्रूज यहाँ नहीं रुका, जबकि इसकी 7 दिनों से व्यापक तैयारी थी। क्रूज के कारण बेगूसराय और सिमरिया के आसपास के लोगों, हजारों लोगों के बीच में उत्साह था, लेकिन यहाँ पर नहीं रुकने के बाद उन्हें निराशा हाथ लगी है, और उनके साफ साफ मैसेज गया है कि बिहार सरकार सिमरिया के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।